हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक बार मैं वापस क्विकली आपको रिवाइज करवा देता हूँ मॉड्यूलेशन में क्या होता है। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका जम्मू सिटी है और ये आपकी फॉर एग्जाम्पल दिल्ली है। एक आपने स्टेट ले ली जम्मू और दूसरी ले ली दिल्ली। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है, यानी कि आप इंफॉर्मेशन का काम कर रहे हो, क्योंकि कम्युनिकेशन में हम इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं जो कि सिग्नल होते हैं किस्म के। तो आपको जम्मू से दिल्ली जाना है, आपके पास एक ऑप्शन है, आप जहाँ तो पैदल चले जाओ, जहाँ आप बाय एयर चले जाओ, जहाँ आप बाय रोड चले जाओ। आपके पास अलग अलग तरीके हैं। अगर आप खुद ही जाओगे, खुद ही पैदल जाओगे, तो चलते चलते आप इतना थक जाओगे, इतना कमजोर हो जाओगे, आपकी इतनी अटेन्युएशन हो जाएगी कि आप आधी इंफॉर्मेशन भूल जाओगे जो आपको किसी को देनी थी दिल्ली में आके। दूसरा तरीका, आप ट्रेन में बैठ के चले जाओ, अपनी कार में बैठ के चले जाओ जहाँ, उससे भी थोड़ा सा आपको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन जितनी पैदल चलने से लॉस हो रही है उतनी नहीं होगी, लेकिन कम होगी। अगर आप बाय एयर जाते हो तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, तो आपकी इंफॉर्मेशन का लॉस क्या होगा, कम होगा। यानी कि आप क्या करोगे, आप क्या हो, मैसेज हो। मैसेज क्या कर रहा है, किसके ऊपर बैठ रहा है, कैरियर के ऊपर बैठ रहा है। यानी कि आप किसके ऊपर बैठ के, एरोप्लेन पे बैठ के, कार में बैठ के, ट्रेन में बैठ के फिर आप जा रहे हो आगे। तो आपकी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा उस केस में, आपकी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। जब आप पैदल खुद चल के गए थे तब आपकी एनर्जी का लॉस हुआ था, उसके कारण आपकी इंफॉर्मेशन क्या होगी, लॉस हो गई। लेकिन आप जब किसी के ऊपर बैठ के चले गए, किसी कैरियर के ऊपर बैठ के चले गए, तो आपकी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, तो आपकी इंफॉर्मेशन भी लॉस नहीं हुई। सेम मैसेज सिग्नल के साथ होता है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हो, मैसेज सिग्नल सेंड करते हो, उसकी होती है फ्रीक्वेंसी कम। अगर वो डायरेक्टली आप उसको सेंड कर दोगे ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना की तरफ, तो इंफॉर्मेशन का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है मैसेज सिग्नल की। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका क्या है, इस सिग्नल को, जो मैसेज सिग्नल है, इसको क्या कर दो, जहां ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है, इसको क्या कर दो, कैरियर वेव के ऊपर बिठा दो। क्या करो, इसको कैरियर वेव के ऊपर बिठा दो। तो जो आपका मैसेज होगा, जहां आपकी ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा, वो कैरियर वेव के ऊपर बैठ के चलेगा। तो जिसका जब भी लॉस होगा, तो किसका लॉस होगा, कैरियर का होगा। मैसेज सिग्नल जल्दी खराब आपका नहीं होगा। तो मॉड्यूलेशन में हम यही करते हैं। हम क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं। क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं। किसको सुपर इम्पोज करते हैं, आपकी ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को या मैसेज सिग्नल को। किसके ऊपर करते हैं, कैरियर वेव के ऊपर कर देते हैं। और ये जो कैरियर वेव होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। जो आपका मैसेज सिग्नल होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। तो इस मैसेज सिग्नल को हम सुपर इम्पोज कर देते हैं किसके ऊपर, कैरियर वेव के ऊपर, और फिर इसको ट्रांसमिट करते हैं। जो सुपर इम्पोज किया आपने मैसेज सिग्नल को कैरियर वेव के ऊपर, और जो आपको न्यू सिग्नल मिला उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और इस प्रोसेस को हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आई होगी। तो समझते हैं इसको कैसे लिखेंगे, देखो। इट इज द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग लो ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। लो ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम सुपर इम्पोज करते हैं ओवर ए हाई फ्रीक्वेंसी वेव, जिसको हम कैरियर वेव बोलते हैं। अब ये सुपर इम्पोज किया कैसे जाएगा, हम क्या करते हैं, एक पैरामीटर चेंज करते हैं बाय वेरिंग द पैरामीटर, बाय वेरिंग एनी पैरामीटर। कोई भी पैरामीटर हो सकता है आपका, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, फेज भी हो सकता है। किसका पैरामीटर चेंज करेंगे, कैरियर वेव का चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी, यानी कि मैसेज सिग्नल का। और इसको मैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोल सकता हूँ। किसको, मैसेज सिग्नल को। मैं वापिस आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज मॉड्यूलेशन। ये एक प्रोसेस होता है क्या करने का, सुपर इम्पोज करने का। किसको सुपर इम्पोज करेंगे, ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, जब मैसेज सिग्नल को भी बोल सकते हैं, या इसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोल सकते हैं, एक ही मतलब है सभी का। तो इनको हम सुपर इम्पोज करते हैं किसके ऊपर, कैरियर वेव के ऊपर, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं इनको। इनमें से कोई भी नाम लिख सकते हो। और सुपर इम्पोज करने का तरीका क्या होता है, बाय वेरिंग। बाय कैसे, वेरिंग। किसको चेंज करेंगे, वेरिंग का मतलब चेंज करना,
बाय वेरिंग एनी पैरामीटर, कोई भी एक पैरामीटर चेंज करोगे किसका, कैरियर वेव का। वो पैरामीटर क्या हो सकता है आपका, एम्पलीट्यूड हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है, या फेज हो सकता है। कोई भी एक पैरामीटर चेंज करेंगे किसका, कैरियर वेव का, विद रिस्पेक्ट टू किसके, इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, या मैसेज सिग्नल, या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोल सकते हो, उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और जो न्यू रिजल्टेंट वेव मिलती है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटेड वेव, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटेड वेव बोलते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा पैरामीटर चेंज किया, अगर आपने कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज किया होगा विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, तो आपकी कौन सी मॉड्यूलेशन होगी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगी। अगर आपने कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया होगा, कौन सा पैरामीटर चेंज किया होगा, फ्रीक्वेंसी को चेंज किया होगा कैरियर वेव की विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो उस केस में जो आपकी मॉड्यूलेशन मिलेगी दैट विल बी योर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर आपने फेज को चेंज किया होगा कैरियर वेव के विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल, तो आपको कौन सा मॉड्यूलेशन मिलेगी, दैट विल बी योर फेज मॉड्यूलेशन। बात समझ आई होगी। और क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि मॉड्यूलेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, क्यों जरूरत पड़ेगी भी मॉड्यूलेशन करने की। देखिए पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात है साइज ऑफ एंटीना। जब हम मॉड्यूलेशन कर देते हैं ना तो जो साइज होता है एंटीना का वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। देखिए एग्जांपल के तौर पे क्या लिखा, पहले इस चीज को समझो। एंटीना रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन शुड हैव ए साइज कंपेयर्ड टू द वेवलेंथ ऑफ सिग्नल। बोलता है जिस सिग्नल को आपने रिसीव करना है या ट्रांसमिट करना है, ट्रांसमिटिंग एंटीना से या रिसीविंग एंटीना से, तो उसका जो साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल। तो वेवलेंथ ऑफ सिग्नल कैसा होना चाहिए, एटलीस्ट लैम्डा बाई 4 टाइम होना चाहिए। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल, और उसको 4 से डिवाइड कर दो, कम से कम इतनी हाइट होनी चाहिए आपकी किसकी, एंटीने की, चाहे वो रिसीविंग है चाहे वो ट्रांसमिटिंग है। अब इसके मुताबिक चलना हो तो मान लीजिए जो आपने सिग्नल भेजना था, एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए जो आपने सिग्नल भेजना था उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 किलोहर्ट्ज, जिस सिग्नल को आपने क्या करना था, ट्रांसमिट करना था, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अगर इसकी कितनी है, 15 किलोहर्ट्ज की, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी के रेंज के अंदर आ जाता है। तो अगर इसकी आप वेवलेंथ निकालोगे, वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸, और फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 15 किलोहर्ट्ज है, यानी कि 10⁻³ है। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो वेवलेंथ आएगी, लैम्डा आएगा, वो कितना आएगा, दैट विल बी योर 20,000 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपकी जो हाइट होनी चाहिए एंटीना की वो कितनी होनी चाहिए, हाइट ऑफ एंटीना कितनी होनी चाहिए, लैम्डा बाई 4, यानी कि 20,000 को डिवाइड कर दो आप 4 के साथ, तो 5,000 मीटर का एंटीना होना चाहिए। अगर आपने इस सिग्नल को डायरेक्टली सेंड कर दिया तो जो आपका एंटीना होना चाहिए कम से कम उसका साइज कितना होना चाहिए, 5,000 मीटर हाइट का होना चाहिए, तभी वो सिग्नल को सेंड कर पाएगा और रिसीव कर पाएगा। लेकिन हमने इसका हल निकाल दिया। वो क्या निकाला, मैं इस ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को किसके ऊपर बिठा दूंगा, कैरियर वेव के ऊपर बिठा दूंगा, प्रॉब्लम ही खत्म, है ना, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इस सिग्नल को बिठा दिया कैरियर वेव के ऊपर, और कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी जो है अब कितनी है भाई, एक सेकेंड। तो जो कैरियर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है अब हमारी, मान लीजिए इसको मैंने कितनी फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव के ऊपर बिठा दिया, बाय मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन से मैंने क्या किया, जो मॉड्यूलेशन से मैंने क्या किया, कैरियर वेव को प्लस ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव को दोनों को जोड़ दिया, तो हमें जो न्यू वेव मिली, मॉड्यूलेटेड वेव मिली, जो मॉड्यूलेटेड वेव मिली, तो कैरियर वेव की मान लीजिए कितनी फ्रीक्वेंसी है, 1 मेगाहर्ट्ज, और इसकी कितनी थी, 15 मेगाहर्ट्ज। तो जब मैंने इसको मॉड्यूलेट कर दिया तो मेरे पास जो न्यू वेव बनी, मॉड्यूलेटेड वेव बनी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 मेगाहर्ट्ज होगी। तो इस कंडीशन में 1 किलो हर्ट्ज के सिग्नल को ही सेंड करना है,
लेकिन मॉड्यूलेशन करने से मेरी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी, 1 मेगाहर्ट्ज। मतलब कि आपको अब क्या करना है, 1 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल सेंड करना है अल्टीमेटली एंटीना का। इसके चक्कर में हमारी एंटीना की हाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कितनी हो जाती है, फिर से फॉर्मूला लगाओ, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। सी कितना होता है, 3 इंटू 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 मेगाहर्ट्ज, यानी कि 1 इंटू 10⁶। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 300 मीटर। और वेवलेंथ का कितनी भाई, आपकी जो हाइट होगी अब एंटीना की कितनी होगी, 3 λ/4 होता है, तो यानी कि 300 को डिवाइड कर दो 4 के साथ, तो कितना आएगा आपका 75 मीटर। उसी सिग्नल को भेज रहे हो, जब उसको डायरेक्ट भेज रहे थे तो हमें कितने हाइट का एंटीना चाहिए था, 5000 हाइट का। लेकिन जब मैंने इसकी मॉड्यूलेशन कर दी कैरियर वेव के साथ, कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो उसके चक्कर में हमारी हाइट है जो एंटीना की वो क्या होगी, कम। अब छोटे हाइट का एंटीना भी उसी सिग्नल को क्या कर सकता है, भेज सकता है। आजकल देखा ना, हमारे मोबाइल के अंदर इतना छोटा सा एंटीना होता है जो हमें दिखता भी नहीं है। वो किसके बदौलत हुआ है, क्योंकि जो हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को यूज करते हैं। बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होती है उन सिग्नल्स की। अगर फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, अगर वेवलेंथ कम हो जाएगी तो हाइट ऑफ एंटीना कम हो जाएगी। इसलिए जो हमारे मोबाइल के अंदर एंटीना होते हैं, ट्रांसमिटिंग एंटीना होते हैं, उनकी हाइट क्या होती है, कम होती है। समझ आई होगी बात, क्लियर हुई होगी कि हमारे मोबाइल के अंदर आजकल एंटीना दिखते क्यों नहीं आपको, क्योंकि वो वहां पे आपकी जो एंटीना, आपका मोबाइल का जो सिग्नल, जो आपका मोबाइल सिग्नल सेंड करता है ना, वो बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी का होता है। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी कम हाई है तो वेवलेंथ कम होगी, इसलिए उसकी हाइट भी क्या होती है, कम होती है, जो आपको दिखती भी नहीं है, इतनी कम होती है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। नेक्स्ट देखो, इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना। अगर फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो जो आपका एंटीना होगा ना, वो इफेक्टिव पावर को रेडिएट करेगा। इसका क्या मतलब हुआ भाई, देखिए, थ्योरेटिकली द पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना, जो पावर रेडिएट की जाती है, यानी कि एमिट की जाती है एंटीना के द्वारा, अगर उसकी लेंथ कितनी है, एल है, एंटीना की लेंथ कितनी है, यानी कि हाइट कितनी है, एल है, तो उसके मुताबिक हमारा जो प्रिंसिपल है, पावर रेडिएट कितनी होगी, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पावर कितनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। तो मतलब क्या हो रहा है इसका, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। तो भाई आपकी लैम्डा कम कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, अगर वेवलेंथ कम होगी तो पावर ज्यादा होगी। तो आपकी अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो वेवलेंथ कम हो जाती है, और वेवलेंथ कम हो तो पावर रेडिएट करेगा, जो हमारा एंटीना का वो क्या करेगा, ज्यादा पावर रेडिएट करेगा। ये फायदा है मॉड्यूलेशन का, कि आप जब मॉड्यूलेशन करते हो तो हमारी सिग्नल की हम क्या करते हैं, कैरियर वेव की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उसके कारण वेवलेंथ कम हो जाती है। वेवलेंथ कम होने के कारण पावर जो रेडिएट की जाती है एंटीना के द्वारा वो ज्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी। एंड लास्ट रीजन है कि आप मॉड्यूलेशन क्यों करते हो। जो मॉड्यूलेशन इसलिए करते हैं ताकि जो मिक्सिंग ऑफ सिग्नल होता है फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर, उसको अवॉइड किया जा सके। अलग अलग ट्रांसमीटर्स होते हैं, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को सेंड कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, व्हेन मैनी ट्रांसमीटर आर ट्रांसमिटिंग बेसबैंड इंफॉर्मेशन सिग्नल साइमल्टेनियसली, they all get mixed up and there is no way to distinguish between them. Possible solution is communication at high frequencies and allotting a band of frequencies for each transmitter so that there is no mixing, and this is what is being done for different radio and TV broadcast station. नहीं समझ आई, अभी समझाता हूँ। देखिए, ये मैंने एक दिन भी आपको बात समझाई थी। एक एग्जांपल ली हमने स्टार प्लस की, और दूसरी हमने कौन से चैनल की एग्जांपल ले ली, कलर्स की। स्टार प्लस को भी जो ट्रांसमिशन के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बैंड दिया होता है कि आप 50 एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 हर्ट्ज से लेके 100 हर्ट्ज के रेंज के अंदर अंदर ही सिग्नल को सेंड कर सकते हो। ऐसे कलर्स को दिया होगा, बोला होगा 150 हर्ट्ज से लेके आप 200 हर्ट्ज की रेंज के अंदर अंदर अपने सिग्नल्स को, जितने भी आपने अपने सीरियल दिखाने अपने चैनल पे,
इस रेंज के अंदर अंदर आप सेंड कर सकते हो। अब मॉड्यूलेशन ने यहाँ पे हमें क्या हेल्प की, मॉड्यूलेशन से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे तो ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल थोड़ी सी रेंज में रहते हैं, लेकिन कैरियर से क्या होता है, आप हाई कैरियर वेव यूज कर सकते हो, लो कैरियर वेव यूज कर सकते हो, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हो, लो फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हो। डिपेंड करता है आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी अलॉट की गई है। स्टार प्लस को अलग बैंड अलॉट हुआ है, कलर को अलग बैंड अलॉट हुआ है, इसीलिए इनको हम चैनल्स भी बोलते हैं। जैसे स्टार प्लस को 50 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज की रेंज दी गई है। जब भी स्टार प्लस अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, कोई भी ब्रॉडकास्ट करेगा, या कोई भी अपना सीरियल दिखा रहा होगा, तो ये जब भी कैरियर वेव का यूज करेगा ना, तो इसको किलो हर्ट्ज में मेगा हर्ट्ज लिख लो। 50 मेगा हर्ट्ज, 100 मेगा हर्ट्ज, ये कितना है 150 मेगा हर्ट्ज, और ये कितना है 200 मेगा हर्ट्ज। तो जी जब भी कोई सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा तो कितनी रेंज में करेगा, 80 मेगा हर्ट्ज की रेंज में करेगा, 90 मेगा हर्ट्ज की रेंज में करेगा, ऐसे ऐसे करके सिग्नल को सेंड करेगा। सॉरी। अब इससे फायदा क्या हुआ, अब अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हो आप। भाई इतने सारे चैनल से इतनी सारी इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है, अगर सारे के सारे ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज में सेंड करना शुरू कर देते तो उससे क्या होता है, आपकी सिग्नल मिक्सअप हो जाते। जो रिसीविंग एंटीना उसको बेचारे को पता ही नहीं चलता मुझे कौन सा सिग्नल उठाना और कौन सा नहीं उठाना, क्योंकि सारे मिक्स हो जाएंगे और उसके कारण नॉइस ऐड हो जाएगी आपकी इंफॉर्मेशन में, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन क्या बोल रहा है, मिक्स हो जाएगी सभी की आवाजें। तो अलग अलग इसलिए ताकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर अलग अलग सिग्नल सेंड हो सके। तो मॉड्यूलेशन ने क्या किया, हमें एक जरिया प्रोवाइड कर दिया, एक वे प्रोवाइड कर दिया हमें। तो आप क्या कर सकते हो, है आपकी ऑडियो 30 किलो हर्ट्ज की, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो 30 किलो हर्ट्ज की ही है, लेकिन इस 30 किलो हर्ट्ज की इंफॉर्मेशन को आप 50 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज पे भेज रहे हो, इसी इंफॉर्मेशन को आप 60 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज पे भेज रहे हो। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे इनको भेज सकते हो, किसकी मदद से, मॉड्यूलेशन की मदद से। इससे क्या होगा, आपकी मिक्सिंग नहीं होगी सिग्नल्स की। तो मिक्सिंग को अवॉइड करता है आपका क्या, मॉड्यूलेशन। तो मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर कैन बी अवॉइडेड विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन। ये आज का आपका लेक्चर था। कुछ भी डाउट होगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर कर सकते हो। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।